कांग्रेस महागठबंधन कम से कम 295 सीट जीत के आ रही है। जनता वर्सेस सरकार की चुनाव हिंदुस्तान में जो भाईचारगी को खत्म किया जा रहा है, नफरत को जो बढ़ावा दिया जा रहा है बड़े मंचों से, उसको खत्म होते देखते हुए यहाँ की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम चैन की सांस ले। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है और हमें लगता है कि बड़े अंतर से ये जीत होने जा रही है। एग्जिट पोल के विपरीत रिपोर्ट होगा और जो एग्जिट पोल होगा वो इंडिया महागठबंधन के पक्ष में होगा। नेता या कार्यकर्ता की हैसियत तो छोड़ दीजिए, आम जनता में जो खुशी का माहौल होगा वो देखते बनेगा। नमस्कार। एक तरफ लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज थी, बाद जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए तो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ पूरे एनडीए में खुशी भरा माहौल है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे का फैसला नहीं हो सकता है। हमारे साथ आज कोडरमा के कांग्रेस नेता सईद नसीम जी आइए उनसे जानते हैं इसको लेकर वह क्या कुछ कहेंगे और इसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पूर्व में मैं 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, साथ ही मैं कांग्रेस के सिंबल पे नगर अध्यक्ष के चुनाव भी लड़ा हूँ। चूँकि मत कम मिले लेकिन मोहब्बत इतना जनता का मिला कि मैं जनता के बीच में बरकरार हूँ और जनता के लिए जो समस्याएं हैं, सेवाएं हैं, निरंतर मेरी ओर से जारी। अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे पूरे बीजेपी में, पूरे एनडीए गठबंधन में पूरे खुशी का माहौल है। वहीं कांग्रेस में भी खुशी का माहौल है। इसके साथ इंडिया गठबंधन का यह दावा किया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उससे सब कुछ क्लियर नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि कल का जो नतीजा आने वाला चुनाव आयोग की ओर से जो कल मतगणना होगी उसमें क्या कुछ नतीजे में बदलाव होगा? देखिए, जो एग्जिट पोल दिखाया गया है वो एग्जैक्ट पोल नहीं। रही बात इस बार जो चुनाव हुआ वो ना तो 2014 का माहौल था, ना तो कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ना ही पुलवामा के शहीदों के प्रति जो हवा बनी थी वो थी। इस बार भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और जनता वर्सेस सरकार की चुनाव हुई। ऐसे में जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत त्रुटिपूर्ण है। जिस तरह से तमिलनाडु में कांग्रेस कम सीटों पर लड़ी उसको वहाँ ज़्यादा सीट दिखाया जा रहा है, जिस तरह झारखंड में माले 1 सीट पे लड़ी उसको 3 सीट जीतते दिखाया जा रहा है, जिस तरह हरियाणा में 10 सीटें होने के बावजूद वहाँ अधिक सीटें दिखाई जा रही है। एक बड़े मीडिया हाउस ने राजस्थान में 25 सीटें हैं, 33 सीट जीतते हुए दिखाया। ये जो त्रुटिपूर्ण सर्वे है इसके बाद जनता का भरोसा इन पे घटा है। साथ ही जो आंतरिक सर्वे, जो जनता का सर्वे, उस सर्वे में कांग्रेस महागठबंधन कम से कम 295 सीट जीत के आ रही है और आप जनता के आशीर्वाद रूपी जनमत से बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो वहाँ नई दिल्ली में ऑफिस है वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट को लेकर पूरा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। तो क्या उन लोग भी आश्वस्त हैं कि जीत जो है इंडिया गठबंधन की होगी और आप कितने आश्वस्त हैं वो बताइए। देखिए, 100% मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी जनता का जो स्नेह हमारे महागठबंधन इंडिया गठबंधन को मिला है उस स्नेह से और जो जनता के सर्वे से जो रिपोर्ट्स आई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह स्पष्ट किया कि हम 295 सीट से ज़्यादा जीतने जा रहे हैं और हम लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कहा है, जब उनकी सर्वे उनके हाथ में आई है तभी कहा है। साथ ही हम लोग भी आश्वस्त हैं कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। एग्जिट पोल के विपरीत रिपोर्ट होगा और जो एग्जिट पोल होगा वो इंडिया महागठबंधन के पक्ष में होगा। अगर बात की जाए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट जो है मुख्यतः जो चुनाव मैदान में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। एक तो विनोद सिंह की ओर से जो इंडिया अलायंस की ओर से उनको लाया गया था और एक अन्नपूर्णा देवी जो एनडीए की ओर से जिनको चुनाव में मैदान में लाया गया था यानी बीजेपी की ओर से। तो उन दोनों में टक्कर में आपको क्या लगता है कि जीत सुनिश्चित किसकी है और अगर जीत मिलेगी तो किस आधार पर उनकी जीत मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से कोडरमा लोकसभा का गठन हुआ यानी 1977 से 10 बार से अधिक भाजपा के प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीते। 14 बार चुनाव हुए जिसमें 10 बार से अधिक 2 बार कांग्रेस के रहे, 1 बार राष्ट्रीय जनता दल का रहा है और 1 बार जेवीएम के बाबूलाल मरांडी, वो भाजपा के ही पार्ट थे, भाजपा से टूट के आए और 1 बार वो चुनाव जीते। ऐसे में 10 बार एक पार्टी का सांसद बनता हो एक क्षेत्र से और एक भी संस्थान का ऐसा निर्माण नहीं होता हो जिससे 1000 लोगों को भी रोजगार मिल सके, उसके बाद भी अगर भाजपा जीतती है तो ये समझ से परे होगा। ऐसे में हम मान के चलते हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से विनोद सिंह का छवि रहा और इंडिया अलायंस ने
जिस तरह से 81 विधानसभा में जो उत्कृष्ट छवि वाले विधायक का चयन करके यहाँ पे प्रत्याशी देने का काम किया है, उस छवि के मामले में मुकाबले में यहाँ का जो एनडीए की प्रत्याशी है वो नहीं टिकी। साथ ही जो पूर्व कार्यकाल इनका अगर जोड़ा जाए तो इनकी भी कार्यकाल कोडरमा जिला को लेकर बहुत लंबा रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई भी ऐसी संस्थान का निर्माण नहीं हो पाया जिससे यहाँ के आम जनों को लाभ मिल सके या आम जनों को कोई फायदा पहुँचा हो। इसलिए निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है और हमें लगता है कि बड़े अंतर से ये जीत होने जा रही है, क्योंकि जो जनता में उत्साह इंडिया गठबंधन को लेकर था वो देखते बन रहा था। कम पैसे में चुनाव लड़ना, कम परफॉर्मिंग में चुनाव लड़ना, कम संसाधनों में चुनाव लड़ने के बावजूद इतना कड़ा टक्कर देना और मीडिया हाउस के सर्वे में भी बताना कि कांटे की टक्कर होना हमें जीत की ओर निश्चित करती है। क्या आपका कहना है कल जीत होती है, तो कल जीत होने के बाद आपकी ओर से या कांग्रेस कमेटी या इंडिया गठबंधन की ओर से क्या तैयारियां कल के लिए की गई है? बिल्कुल, जो एक जीत के खुशी का माहौल होता है और वो माहौल दिखेगा, हर चौक चौराहे पे दिखेगा और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो एक माहौल हमारी एक पार्टी लेवल के नेता या कार्यकर्ता की हैसियत तो छोड़ दीजिए, आम जनता में जो खुशी का माहौल होगा वो देखते बनेगा हर चेहरे पे। अगर इंडिया गठबंधन की कल जीत जैसे ही सुनिश्चित होगी, आप मान रखिए, इत्मीनान रहिए कि हर जनता के चेहरे पे मुस्कान होगी, लोग चैन की सांस लेंगे। बढ़ती महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से, बढ़ते जो अनावश्यक रूप से हिंदुस्तान में जो भाईचारगी को ख़त्म किया जा रहा है, नफरत को जो बढ़ावा दिया जा रहा है बड़े मंचों से, उसको ख़त्म होते देखते हुए यहाँ की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम चैन की सांस लेगी और हर चेहरे पे मुस्कान होगा, ये देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं जैसा इन्होंने साफ इन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित होने वाली है। अब देखना होगा कि कल मतगणना हो रही है, कल मतगणना में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है।